जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों। हम आशा करते हैं आप सब सही हो, बहुत अच्छे होंगे और इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत यूजफुल है। और इस तरह से आप अच्छे से तरह तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो इस सिलेबस से आपको क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए, कहा रहा है कि 6 नींबू खरीदने पर 3 नींबू फ्री मिलता है और तथा 25% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। तो 6 नींबू खरीदने पर कुल नींबू खरीदें? 6 नींबू, 6 3 9, कुल नींबू 9 नींबू खरीदे, 9 नींबू खरीदे, 9 खरीदे। लेकिन कितना दिए, कितना छूट दिए? 6 से 3 कम कर दिए। कितना होगा? 6 से 3 कम कर दिए, 6 से 3 कम कर दिए, 9 से 3 कम कर दिए, कितना हो गया? 6 हो गया। अब फिर कह रहा है कि यहाँ कितने का छूट दिए? 9 में से 3 गया, 6 हो गया। फिर कह रहा 25% का अतिरिक्त छूट दिया। 25% का 25 बट्टे 100 का 25 से कम 25, 25 100 के 100, 4 से कितना हो गया? 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 से 3 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से 1 अंतर कितना? 1 का। कहाँ से? 2 से, गुणे 100, 2 5 10, 50% का। कितने परसेंट का? 50% का हमें अतिरिक्त छूट, 50% का छूट मिला। कितने परसेंट का छूट मिला? 50% का हमें छूट मिला साथियों। अब ध्यान दीजिए क्या करा, 6 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री मिलता है। 6 वस्तु खरीदने पर फिर 3 वस्तु फ्री मिलता है। कुल कितने वस्तु खरीदे हम? 6 वस्तु खरीदे, फिर 3 वस्तु अधिक खरीदे, तो 6 3 9, 9 कितने वस्तु खरीदे? 9। कितना छूट मिला? 3 वस्तु पे, तो 9 में से 3 गया, 6 बचा। 3 वस्तु फ्री मिलता है, तो 9 में से 3 गया, 6 बचा। ठीक। अब कह रहा 15-25% का 2 अतिरिक्त छूट दिया जाता है। 15% का मतलब कितना होगा? 15 बटे 100, 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना हो गया? 3 बट्टे 20। अब यहाँ पे कह रहा है कि छूट मिलता है। जब कभी भी छूट की बात आएगा तो 20 में से 3 घटाएंगे। क्या करेंगे? 20 में से 3 घटाएंगे, कितना हो गया? 17 हो गया। फिर 25% का छूट मिलता है, तो कुल कितना? 25%। 25% पर 25 बट्टे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ पर कितना है? 4 CP है। यहाँ पर एक छूट मिला, छूट 1 मिला। अगर CP 4 है, 1 छूट मिल गया, तो कितने में बेचे? अगर 1 रुपया, अगर 4 रुपया में खरीदे और 1 रुपया छूट हो गया, तो कितने में बेचे? 3 में बेचे। ठीक। अगर 20 रुपया में खरीदे, 3 रुपया हमको छूट मिल गया, तो कितने में बेचे? 17 में। 9 वस्तु खरीदें, 6 और 3 9 वस्तु खरीदें और 3 वस्तु छूट मिल गया, 3 वस्तु का पैसा नहीं लिया, तो कितनी वस्तु बेचे? 6 वस्तु बेचे। कितने वस्तु बेचे? 6 वस्तु बेचे। 9 वस्तु टोटल उन्होंने दिया, लेकिन 3 का पैसा नहीं लिया, तो इसका मतलब 6 का तो पैसा लिया, तो 9 वस्तु दिया लेकिन 6 का पैसा लिया, 6 ही तो बेचा। और 20 वस्तु टोटल था, 20 वस्तु में 17, 3 का पैसा नहीं लिया, 3 छूट दिया, तो इसके मतलब 17 में बेचा। और 25 4, 25 चौके 100, 4 वस्तु था, मतलब 4 था, 1 छूट दिया, तो कितने में बेचा? 3 में। अब यहाँ घटा देंगे, यहाँ 3 1 का यहाँ कर सकते, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 से 3 कट गया। ठीक। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 20 दूनी कितना होगा? 20 दूना 40 और 17 1 कम 17 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर 17 3 20 और 20 23 बट्टे 40 गुणे 100 कर देंगे। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 23 पंजे 115 होगा, बटे 2 हो गया। 2 7 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 57 सही, 57.5% का छूट कितना मिला? 57.5। तो साथियों, इस तरह से आपको लगाना है। जो भी सिलेबस से बाहर अगर जाता है तो हमको बताइए, ये 1% सिलेबस, 1%
इस मॉडल से क्वेश्चन जरूर कुछ न कुछ 1-2 क्वेश्चन आते हैं साथियों। इसको याद अच्छे से तरीके से करिएगा, क्योंकि यही मेन है, यही बेस। अगर इसी को नहीं कंप्लीट करेंगे तो समझ लीजिए आपके लिए कंप्लीट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सा दर ग्राहक के लिए अच्छा होगा। कौन सा दर ग्राहक के लिए अच्छा होगा? ध्यान दीजिए, कौन सा दर? अगर कहा जा रहा है कि अंतर कम दुकानदार खुश, अंतर कम दुकानदार खुश, अंतर ज़्यादा ग्राहक खुश, अंतर ज़्यादा ग्राहक खुश। कहने का मतलब है कि अंतर अगर कम है तो दुकानदार खुश रहेगा, माने उसको लाभ होगा, और अंतर अगर ज़्यादा है तो ग्राहक खुश होगा। कहने का मतलब ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, 20%, 30%, 20%, 25%, 20%, 40%, 30%, 32%। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दे दिया है तो सबसे पहले ग्राहक के लिए, ग्राहक यहाँ पर अंतर ज़्यादा कह रहा, अंतर ज़्यादा कह रहा है, तो ग्राहक कब खुश होगा? जब अंतर ज़्यादा होगा। अंतर कम दुकानदार खुश, अंतर कम होगा तो दुकानदार को फायदा होगा, और अंतर ज़्यादा होगा तो ग्राहक को फायदा होगा। तो अंतर देखते हैं, यहाँ पर 20, 10, 30 कितने का अंतर है? यहाँ पर 10 का अंतर, इसमें कितने का अंतर है? 5 का। इसमें कितने का अंतर है? 20 का अंतर। इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब ध्यान दीजिए, अंत कौन कर रहा है? ग्राहक खुश। ग्राहक खुश का मतलब अंतर ज़्यादा, अंतर क्या हो? ज़्यादा। तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर है तो ग्राहक खुश करने के लिए अंतर ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 और 40% के 2 क्रमागत छूट देने पर एक दुकानदार को, एक ग्राहक को फायदा होगा। अगर अंतर कम कहेगा तो दुकानदार खुश, और अंतर ज़्यादा तो ग्राहक खुश। ठीक, तो अंतर कम अगर दुकानदार खुश, लेकिन यहाँ अंतर ज़्यादा है तो ग्राहक के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ग्राहक खुश हो जाएगा। यहाँ 20% का छूट देंगे। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर अगर एक बात और, अगर गुणा की क्रिया में आ जाए, गुणा की क्रिया में, तो जिसका गुणा कम होगा, अगर गुणा की क्रिया में आ जाए, गुणा की क्रिया में गुणा ज़्यादा, गुणा जब ज़्यादा रहेगा तो दुकानदार खुश, गुणा कम रहेगा तो ग्राहक खुश। अब ध्यान दीजिए, एक बिल में 35% की छूट देने पर, 2 लगातार 20% की छूट देने पर 22 रुपये का अंतर है। कहने का मतलब है 35% का छूट दिए और दूसरा जो है 20% का छूट दिए। ये फार्मूला होता है A+B - AB बाई 100, ये फार्मूला होता है। तो 20, ए का मान भी A बराबर 20 भी रखेंगे, B बराबर भी 20 रखेंगे। 20 + 20 - 20 × 20/100, 0 0 0 कट गया। 20 20 40, 40 में से 4 गया 36, 36, और यहाँ 35 है। तो अंतर कितना है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंतर कितना है? 1 का अंतर है। अंतर कितना का है? 1। अंतर कितने का? 22 का। अंतर कितना का? 22 का अंतर है। तो कह रहा बिल की राशि, तो 1% बराबर 22, तो 100% बराबर 2200। तो साथियों इस तरह से आंसर हो जाएगा, आपको ऐसे लगाना है। तो साथियों अगर आपको अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक, 900 रुपया, 8% की दो छूट के स्थान पर एक ही छूट 16% है। ठीक, तो कितने रुपए का लाभ यहाँ हुआ? तो साथियों इस क्वेश्चन को इस तरह से देखिएगा तभी समझ में आएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8% का 2 छूट दिया, और एक 16% का, एक 16% का दिया और एक 8% का, तो 2 छूट दिया। तो दोनों को एक साथ करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, 1+B - AB बाई 100, इसी पर लगाएंगे। ए का मान कितना है? 8 + 8 - 8 × 8/100, 8 8 16, 16 में से 8 है 64/100 करेंगे। 2 0 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 2 0 है तो 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 16 - 0.64 हो जाएगा, 0.64। तो 16.00 में से 0.64 घटाएंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 15.36 हो गया। यहाँ 16 हो गया, तो यहाँ 15.36 में से 16 दशमलव घटाएंगे, तो यहाँ पर 16.00 में से 15.36 घटा दिए तो 10 में से 6 गया 4 हो गया, 9 में से 3 गया 5 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर 6 4 10, 6 3 9, 0.64 हो गया। ध्यान दीजिए 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 100 का मतलब यहाँ पर देखिए 0.64 हो गया, 64, 100 का मतलब हो गया 900। ठीक, 001 का मतलब कितना हो गया? 9। तो 64 का मतलब हो गया, 64 का मतलब हो गया 9 गुणे 64, 9 गुणे 64। यहाँ पर 6 9 54 के 4, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 9 6 54, 54 3 57, 576 रुपया। ठीक, 576 रुपया आंसर हो गया। इस तरह साथियों लगाना है। एक दुकानदार 12 सामान खरीदता और 4 सामान 12 सामान खरीदता और 4 सामान मुफ्त देता है, तो कुल कै सामान खरीदा? 16 सामान खरीदा। कै सामान का पैसा लिया? कै सामान बेचा? 12 सामान बेचा। ठीक, और 20% की छूट देता। 20% छूट का मतलब हो गया, 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यहाँ 5 से 1 गया, 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपया, 5 रुपया उसको खरीदा था और 1 रुपया छूट दिया, तो कितने में बेचा? 4 में। और फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20% की छूट देता, फिर 20% का लाभ कमाता। अभी छूट लाभ का बात बाद में होगा। ठीक, तो अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया, 5 से 3 आ गया। अंतर कितना है? 2 का। कहाँ से? 5 से। 100, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। कितना हो गया? 40%। अब यहाँ पर देखिए CP MP क्या कर रहा है? अंकित मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य, अंकित मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य CP MP। ठीक, अब CP कितने में? 100 में से 40 घटा देंगे, 100 में से 40 घटा देंगे और 100 में 40 जोड़ देंगे। ठीक, 100 में से 40 घटा देंगे और 100 में 40 जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 100 में से 40 घट 60, और यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि 40 जोड़ देंगे 140 होगा। अब यहाँ से काट देंगे, 0 2 3 6 2 7 14 3 अनुपाते 7। तो इस तरह से साथियों आंसर हो जाएगा। लागत मूल्य और अंकित मूल्य, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इसी तरह साथियों निकल जाएगा। तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।